Now I am going to teach in English grammar the chapter narration. Narration means talking. Narration means talking. एक आदमी one person talk to the other person. जब एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति से बातें करता है तो उसको कहते हैं बातचीत, नरेशन। इसी को स्पीच भी कहते हैं। इसी को हम डायलॉग में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे, जैसे हम कहेंगे ही सेड, एग्जाम्पल बात करने का तरीका, ही सेड टू मी। अब उसकी कही हुई बात जो होगी, जो स्टेटमेंट होगा, ही का जो स्टेटमेंट है उसको इन्वर्टेड कॉमा से भेजते हैं। आई एम योर फ्रेंड। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कहने वाला स्पोक्समैन हुआ, उसकी कही बात स्टेटमेंट हुआ। जो कहा एक आदमी दूसरे से, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो उसकी बात कही हुई है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन दिस फॉर्म उसकी कही बात, जो भी बात कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसके हूबहू उसी बात को जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच। अब उसी की बात को, उसके डायरेक्ट बात को, डायरेक्ट स्टेटमेंट को हम अपने अनुसार चेंज करेंगे, चेंज करके कहेंगे तो कहलाएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं कहलाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे उसकी बात को हम अपने अनुसार कर रहे हैं, ही टोल्ड मी दैट he was my friend। और जो उसने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसको हम अपने अनुसार कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि वह मेरा दोस्त था, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच तो हमको चेंज करना पड़ता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। अब है हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिसको जानना पड़ता है। सबसे पहले तो हम इधर जो रिपोर्टेड स्पीच को सेंटेंस को जानेंगे। इसको बदलने से पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस को जान लेना जरूरी है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इसका केवल हम नाम दे रहे हैं। पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 imperative sentence। नंबर 4 optative
सेंटेंस। नंबर 5 एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चेंज करने से पहले हम सबसे पहले सेंटेंस को अपने दिमाग में रखें और इसी के अनुसार हम पहले समझेंगे कि ये दिया हुआ रिपोर्टेड स्पीच किस सेंटेंस में है। ये था असर्टिव सेंटेंस में, आई एम अफ्रेड, ये था असर्टिव सेंटेंस। हम जान जाएंगे कि असर्टिव सेंटेंस इसके बदलने का नियम अलग है, इंट्रोगेटिव के बदलने का नियम अलग है, इम्परेटिव के बदलने का नियम अलग है, ऑब्जेक्टिव के बदलने का नियम है। तो अभी हम बताएंगे असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलें। तो रूल फर्स्ट में जानिए, ये जो है असर्टिव सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस का रूल ये जो प्रोनाउन को जानेंगे। सबसे पहले इसको बनाएंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई एक बी होता है। आई का 3 फॉर्म, आई, माई, मी। बी का 3 फॉर्म, बी, आवर, अस। जो भी फर्स्ट पर्सन होता है उसको बदलते हैं सब्जेक्ट से। अब कई सब्जेक्ट कहाँ पर हम पता करें तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखें। रिपोर्टिंग वर्ब में ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से बदलेंगे, जैसे आई को बदले ही से, इसलिए ही हो, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से बदले तो ही हो। अब है बी भी वही है, अगर यहाँ पर आई पर बी होता तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलते। तो सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे? सेकंड पर्सन में कौन प्रोनाउन होता है तो यू होता है। यू का दूसरा फॉर्म योग होता है, तीसरा यू होता है। इसको ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। यहाँ पर योग सेकंड पर्सन यू का दूसरा रूप है। योर को ऑब्जेक्ट से बदलना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? मी का हम दूसरा लाएंगे माई। योग चूंकि दूसरा है, योग दूसरा रूप है, मी से बदल रहे हैं यहाँ पर, मी से उसका दूसरा माई ला, इसलिए यहाँ पर माई हो। अब एक थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन होते हैं। ही का दूसरा हिज, तीसरा हिम। एक शी होता है थर्ड पर्सन में, इसका दूसरा रूप हर, तीसरा है। एक दे होता है, दे का देयर, अगेन। ईट का ईट से ईट। इसको बदलेंगे, इसको नहीं बदलता, नो चेंज। ये किसी से नहीं बदलता, जीव का तिम छोड़ देंगे। इतने सारे प्रोनाउन को जीव का तिम उधर रहेगा तो जीव का तिम छोड़ देंगे। हम रिपोर्टेड स्पीच वाले प्रोनाउन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले के प्रोनाउन से, यानी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अब इस तरह से एक फॉर्मूला बन जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नो चेंज। एक फॉर्मूला भी बन गया। अब ये प्रोनाउन को बदलने का रूल हुआ। रूल नंबर 1। अब दूसरा रूल क्या जानेंगे? अब इसको भी यार
रूल बदलने का रूल दूसरा, प्रोनाउन तो बन गया। भाग के बारे में जाने। भाग का 3 रूप होता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। V1 रहेगा तो उसको V2 कर देंगे। अगर V2 यानी भाग का दूसरा रूप रहेगा तो हैड देंगे प्लस V3, हैड V3 होगा। एग्जाम्पल जैसे प्लेड है, ये V2 है, इसको चेंज करेंगे तो हैड प्लेड होगा। यहाँ पर ईट है पहला रूप, इसको दूसरा करेंगे तो अब भाग और विविध भाग मिलेगा। इज एंड आर, इसको सब्जेक्ट के अनुसार वाल या वेयर रखें। अब रहेगा अगली बार वाल या वेयर, उसको चेंज कर देंगे हैड बीन। अब अगली बार रहेगा शैल विल, इसको चेंज करेंगे वुड में। कैन का कुड, मे का पास्ट माइट। इस तरह से जो भी भाग होगा उसको पास कर देंगे। जैसे अगर यहाँ V1 है तो V2 किया। अब इस कंजक्शंस को जान लें। अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन डैट देंगे। अगर इंट्रोगेटिव है तो इफ देंगे। इफ या वेदर होता है। इफ को याद रखो। नंबर तीसरा इम्परेटिव। इम्परेटिव इसमें कनेक्टिव टू। चौथा ऑप्टेटिव। चौथा ऑप्टेटिव में कनेक्टिव डायट का प्रयोग करें। एक और है पांचवा एक्सक्लामेटरी। इसमें भी डायट का प्रयोग करें। यानी ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी में एक ही कनेक्टिव डायट, असर्टिव में डायट, यानी 3 सेंटेंस में एक डायट, यानी 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव में एक, इम्परेटिव में 2। इसको याद रखना पड़ता है कि क्या कनेक्टिव दें। इससे पहले जो हम बनाए थे इससे टू मी डायट दिया था, असर्टिव था इसलिए डायट दिए। तो बारी बारी से हम सभी को बनाएंगे। कुछ एक और नियम को नोट करना है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच इधर बना लेंगे। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस होगा तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट में बदल देंगे। अगर हेयर होगा तो देयर कर देंगे।
अब इसके बाद NOW 9 होगा तो दे में बदल देंगे। अगर डीज होगा तो डोज में बदल देंगे। अगर टुडे होगा तो डैट डे में बदल देंगे। टुडे होगा तो डैट डे। अगर टुमारो होगा तो उसको बदलेंगे दी नेक्स्ट डे, NEXT, नेक्स्ट डे बाय। एक और एडवर्ब है यस्टरडे। यस्टरडे होगा इसको बदलेंगे दी प्रीवियस डे। चलिए छोड़िए, हाँ छोड़ दिए।